हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको राजपूती सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो 4 मीटर कपड़े से पूरे सूट की कटिंग करूंगी। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है और कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। उसका नाप कर लेते हैं। तो 39.5 इंच लहंगे का नाप है। तो 2 इंच कपड़ा कम कर लेते हैं, जो मंगजी और नेपा में चला जाएगा। तो फिर बाद में नेपा और मंगजी लगेगा तो साइज बराबर हो जाएगी। तो 2 इंच कम कर लिया है, 37.5 इंच कपड़ा ले लिया है। तो एक कपड़े की कटिंग हो गई। अब दूसरा पल्ला और ले लेते हैं। दूसरे पल्ले को 4 बार फोल्ड करके इसके बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो इसके ऊपर रखकर इसी पल्ले के नाप से कटिंग कर लेते हैं। तो इसको बराबर बिछा लेना है, सिलवटें वगैरह बाहर निकाल लेनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो इन 2 पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम इसका 4 पल्ले बनाएंगे। तो 20 में से कटिंग कर लेनी है। इसकी 4 बार फोल्ड हैं तो बीच में से कटिंग कर लेनी है, 2 बार फोल्ड करके। इसी को भी बीच में से कटिंग कर लेनी है। तो ये 4 भाग हो गए कपड़े का। तो चारों भागों को हमने सीधा बिछा लेना है। किनारे की साइड हमारे साइड रखकर सीधा कपड़े को बिछा लेना। नीचे उल्टा रखना है, ऊपर सीधा रखना है। इस तरह से चारों पल्लों को बिछा लेना है। किनारी साइड पूरी तरह से अच्छे तरह से जमा लेना है। किनारी को किनारी से मिला लेना है और बराबर कर लेना है। इस तरह से चारों पल्ले को बिछा लेना है। तो मैंने चारों पल्ले को बिछा लिया है। चारों पल्लों को बिछा कर हमने 7 इंच का कली का नाप लिया है। नाप 6 इंच है, लेकिन ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। तो हमारे कमर के अकॉर्डिंग नाप लेना है हमें। तो 7 इंच लिया है। तो यहाँ से तिरछी कटिंग कर लेते हैं। तो कड़ी की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए कड़ी की कटिंग हो गई है। अब हम कड़ी पे नीचे से गोड़ाई दे देते हैं। अभी से यहाँ ही गोड़ाई देते हैं। ये नया तरीका है गोड़ाई देने का और आसान तरीका है। बाद में गोड़ाई नहीं देनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आप भी गोड़ाई दे सकते हैं। यूरो भी साइड में सीधा पल्ले को बिछा कर नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बाद में गोड़ाई देनी नहीं पड़ेगी। तो लहंगे की कटिंग हो गई। अब कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए पहले हमने तिरछा कपड़ा है, वो टेढ़ा है, उसको निकाल लेना है। सीधा कपड़ा लेना है, नहीं तो ऊंची नीची हो जाएगी कपड़ा और इधर उधर लटकेगी कुर्ती। तो सीधा कपड़ा लेके 4 बार कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और कुर्ती का नाप कर लेते हैं। कुर्ती का नाप है 24 इंच है। तो 24 इंच नाप कर लेना है। नाप करके निशान लगा लेना है। निशान लगाने से क्या कटिंग में आसानी होगी और सीधी कटिंग होगी। तो यहाँ निशान लगा हुआ है, वहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम कुर्ती की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो कुर्ती का नाप है 32 इंच। तो हमने 8 इंच लेना है क्योंकि ये 4 भाग में कुर्ती है।
और 1 इंच इसकी एक्स्ट्रा लेनी है, तो हम 9 इंच ले लेंगे क्योंकि सिलाई में चला जाएगा 1 इंच कपड़ा। 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 4 भाग में तो 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये 32 इंच सीने की कुर्ती है, तो इसका आर्म होल 14 नहीं इसका शोल्डर 14 इंच है, तो मैंने 7 इंच इसका शोल्डर लिया है और आर्म होल 7 लिया है। और 8 इंच इसकी चाल की कटिंग करेंगे। तो इस आर्म होल की गोलाई देके कटिंग कर लेनी है और यहाँ से चाल की कटिंग कर लेनी है। कपड़े को 2 भाग में कर लेना है। कुर्ती को पीछे वाला और आगे वाले को अलग अलग कर लेना है। 1 इंच का ऊपर पीछे वाला गला होता है, इसलिए उसकी कटिंग कर लिया। अब एक आगे वाले भाग को बिछा लेना है, कुर्ती के आगे वाले भाग को। एकदम बराबर बिछा लेना है, नहीं तो गले की कटिंग करेंगे तो तिरछा चला जाता है गला, तो फिटिंग में नहीं बैठता है। इसलिए एकदम बराबर कपड़े को बिछाना है। और गले का फरमा है ये, तो ये 8.5 इंच का फरमा है। तो 8.5 इंच का गला लंबाई में है और 3.5 इंच गला चौड़ाई में है। तो इसकी कटिंग कर लेनी है। और आर्म होल में 1 इंच की आगे से गोलाई दे देनी है, तो इसमें सिलवट नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो कांचली कपड़ा को 2 बार फोल्ड कर लिया है, 2 बार फोल्ड करके और इसको फोल्ड कर लिया। किनारी को, कपड़े की किनारी को साइड को हमारी तरफ रख के और इसको फोल्ड कर लिया। 15 इंच बाजू की लंबाई का नाप कर लिया। तो कांचली की बाजू की लंबाई 15 इंच है, तो 15 इंच ही लेनी है, क्योंकि इसमें सिलाई में कपड़ा जाएगा, उसकी मंगजी लग जाएगी, तो बराबर नाप बैठ जाएगा इसका। बाजू की चौड़ाई है इसमें 7 इंच ली है। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 4.5 इंच की खरा की कटिंग करेंगे। जहाँ बाजू के बीच में से इसकी कटिंग करनी है गोलाई देके। 7 इंच की है, तो 7 इंच की ये खरा की कटेगी। अब खड़पे की कटिंग करेंगे। तो खड़पे का फिक्स कोई नाप नहीं होता है, लगभग हम अंदाज से ही कटिंग कर लेते हैं। तो हमने 11 इंच खड़पे की लंबाई ली है और 7 इंच चौड़ाई है लगभग इसकी। एक्स्ट्रा बचेगा सिलाई करते समय, तो हम इसको कटिंग कर लेंगे खड़पे की। तो यहाँ तिरछा कपड़ा है, उसको निकाल लेते हैं। अब हम अडवा या टुकी के लिए कपड़ा निकालते हैं इनमें से। तो ये 5 इंच का कपड़ा है, इसका चारों तरफ से बराबर निकाल लिया है। 5 इंच इधर से और 5 इंच इधर से तिरछा करके इसकी गोलाई देकर कटिंग कर लेते हैं टुक्के की।
इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये 5 इंच की अडवाई है। इस अडवाई का नाप कर लेते हैं। तो 2 बेंत तो 8 अंगल नाप कर लिया है। एक्स्ट्रा होगी तो बाद में सिलाई करेंगे तब कटिंग कर लेंगे। तो अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसमें से 2-2 इंच की लीरी निकाल लेनी है। अगर नहीं है तो, या तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने 2-2 इंच की यहाँ लीरियाँ निकाल ली हैं, जो कांतले की पेटी के लिए और लहंगे के डोरी बनाने के लिए काम आएगी। तो मैंने कपड़े को तिरछा बिछा लिया है और इसकी मंगजी की कटिंग करूँगी। तिरछा बिछा के इसको और तिरछा बिछा लेना है। तिरछा बिछा लिया है। अब इसकी मंगजी की कटिंग करेंगे। तो इसको बराबर कटिंग करनी है। तो इस यहाँ से एक लीरी निकाल लेते हैं। तो कपड़ा एकदम सीधा है। अब लहंगे की मंगजी की कटिंग करेंगे। तो 5 इंच मंगजी ली है हमने। लहंगे के लिए 5 इंच मंगजी लग जाती है और मंगजी को ऊपर रख कर सीधी कटिंग कर लेनी है। तो सीधी कटिंग कर ली है। अब कुर्ती कांचली की मंगजी की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच की मंगजी है कुर्ती कांचली के लिए। तो 2 इंच की मंगजी लग जाती है कुर्ती कांचली के अंदर। इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं तो इसकी कटिंग आसानी से होगी। तो एक मंगजी और निकाल लेते हैं लहंगे के लिए। तो 3 भाग होता है वो लहंगे के लिए आ जाता। 3 मीटर मंगजी लहंगे में आ जाती है। एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े से और मंगजी कटिंग कर लेते हैं कुर्ती कांचली के लिए।